अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। आज 22 सितंबर का जो डिसीजन ले लिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला कर लिया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे बोलता पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिस तरीके से इमरान नियाज़ी को एक्सपोज किया जा रहा है और इसके बारे में जिस तरीके से हम आपके सामने नई नई रिपोर्ट्स, नए नए इंकशाफात और मामला आपके सामने लेकर आ रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इसका आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलें आइए बढ़ते हैं आज की सारी कार्रवाई के ऊपर। जिस तरीके से हमने आज लाइव सेशन भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन उसको मैं आपके लिए कंप्रेस करके आप लोगों की आसानी के लिए आपको बताता चलूँ कि आज अदालत में हुआ क्या है। देखें, आज अदालत में 3 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले अदालत के अंदर जो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी वो अमल में आई। उसके ऊपर अदालत के जजेस का बड़ा ही सख्त किस्म का स्टैंड था। अदालत जो है किसी भी तरह से रिलीफ देने के मूड में नहीं थी। हाँ, बिल्कुल एंड पे आके अदालत ने एक इमरान खान को और उसके वकला को एक ऑफ़र ज़रूर की कि अगर ये माफ़ी मांगता है तो शायद हम कुछ रिलीफ देने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो 3 चीज़ें आज अदालत के अंदर जिसके ऊपर बात की गई वो ये थी। पहले नंबर पे तौहीन अदालत, और वो भी क्रिमिनल तौहीन अदालत, जिसके बारे में बताया गया जजेस की तरफ से कि ये वो तौहीन अदालत नहीं है जो तलाल चौधरी की तरफ से की गई, ये वो तौहीन अदालत नहीं है जो निहाल हाशमी की तरफ से की गई, ये वो तौहीन अदालत नहीं है जो दानिया अजीज़ की तरफ से की गई। लेकिन उन्हें भी 5-5 साल के लिए नाअहल किया गया, उन्हें भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे बाहर रखा गया, उन्हें इस चीज़ की सज़ा दी गई। लेकिन इमरान नियाज़ी ने जो कार्रवाई डाली है, इसने जो जस्टिस ज़ेबा चौधरी को थ्रेट दिया है, उसका बराह रास्त जो असर है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर पड़ता है। और जज साहिबान ने यह वाज़े किया है आज कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो जजेस होते हैं उनका हमने ख्याल रखना होता है। उनके खिलाफ अगर किसी किस्म का थ्रेट किया जाता है, उनके खिलाफ अगर तौहीन अदालत होती है, तो उससे आम जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उससे ज़्यादा सख्ती से लिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो जूनियर जजेस हैं उन्होंने आम आवाम के केसेस लड़ना होते हैं और आम आवाम के साथ रहना होता है। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके अंदर वो मोरल नहीं होता, उनके साथ वो सिक्योरिटी नहीं होती। तो अगर वो सख्त फैसले लें और उनके खिलाफ को तौहीन अदालत करे, उन्हें कोई थ्रेट करे, तो उसका जो उनको रिएक्शन सहना पड़ता है अवाम में जाके, उसको हमने लुक आफ्टर करना होता है। इमरान नियाज़ी ने जो कार्रवाई डाली है जस्टिस ज़ेबा चौधरी के खिलाफ, इनको जिस तरीके से इन्होंने थ्रेट किया है, जिस तरीके से इन्होंने केस के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। शहबाज गिल का जो केस है वो चल रहा था, उसके दौरान में ज़ेबा चौधरी को जिस तरीके से इन्होंने थ्रेट करने के बाद उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। पहली चीज़। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, जो अदालत ने बड़े वाज़े तरीके से बात की है इमरान नियाज़ी के साथ कि आप लोगों के इसी इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से, उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं कि आप लोगों की इसी इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से मदीना मुनव्वरा के अंदर जो आपके सपोर्टर्स ने आपके इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों की वजह से, आपके पंप करने की वजह से, उन्होंने पाकिस्तान की जो बदनामी की, मस्जिद नबवी की जो बेहरमती की, उसमें आप ज़िम्मेदार हैं। तो अगर हम आज आपको माफ़ करते हैं तो ये जो इश्तियाल अंगेज़ी आपने की है, कल को जस्टिस ज़ेबा चौधरी को मोटरवे के ऊपर रोका जाता है, किसी जगह पर रोका जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, तो खान साहब उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आज मदीना मुनव्वरा के अंदर जिन लोगों ने वो कार्रवाई डाली, आपके कहने पे 10-10 साल की सज़ाएं भुगत रहे हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार है? आप ज़िम्मेदार हैं उस चीज़ के। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे जज साहिबान ने इमरान खान नियाज़ी को मुखातब करते हुए कहा कि आपके जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं, आपके जो यूट्यूबर्स हैं, आपके जो फेसबुक किए हैं, जिनको आप पे करते हैं, जो वो लोग हमारे अदलिया के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको माफ़ नहीं कर सकते। हम लोगों को आप जिस तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं अवाम के सामने, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें एज अ दुश्मन एक करैक्टर जो है आपने हमें बना के रख दिया, हमारी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर भी हम स्टैंड रखते हैं, उसके ऊपर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके पीछे भी खान साहब आप हैं। यानी ये गए थे वहाँ पे तौहीन अदालत की कार्रवाई सुनने के लिए, उससे माफ़ी तलाफ़ी करवाने के लिए, लेकिन आगे गल पड़ गई इनके 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों के ऊपर जज साहिबान का बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ था। इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान,
उन्होंने जब पहले नंबर पे तो वो उन्होंने कहा जी कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने अफसोस का इजहार किया है। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जज साहिबान तो आज डिफरेंट मूड के अंदर हैं, उनकी जो मामला ही डिफरेंट हैं, तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई कि खान साहब को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफ़ किया गया और उन्हें कहा गया कि चलें ठीक है, आप बच्चे हैं, अगर गलती हो जाती है तो आप यहाँ से भी आपको रिलीफ देते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इन्हें जाने दे और इस केस को ख़त्म कर दे। लेकिन जज साहिबान इस चीज़ पे अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, खान साहब या माफ़ी मांगे, उसके ऊपर हम रिलीफ देने के बारे में सोच सकते हैं, मगर ना हम कार्रवाई करेंगे। खान साहब को टाइम दिया गया, उन्होंने अपनी अना जो है, अपने अंदर जो उनका वो उनको एक कीड़ा है, उन्हें वो समझते हैं कि वो हर कानून हर चीज़ से बालातर हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इसके बाद फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने के बारे में ऐलान किया है और 22 सितंबर को उम्मीद है कि इस शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म लगेगी और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम जो हैं इससे छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि 22 सितंबर का दिन जो है पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा ही सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा और अगर किसी किस्म की कोई मुदाखलत, किसी किस्म का कोई प्रेशर या किसी किस्म का कोई वो जो बैरूनी एस्टैब्लिशमेंट या बैरूनी जो इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो इनके वो कादियाड़ा ग्रुप है, जो अगर वो इन्वॉल्व ना हुए तो 22 सितंबर को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 22 सितंबर को इमरान नियाज़ी से पाकिस्तान की जान छूटने वाली है और उसके बाद ये चीज़ें यहीं पर नहीं रुकेंगी। इसके बाद मज़ीद केसेस, मज़ीद कार्रवाइयाँ, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इमरान नियाज़ी का पीछा करेंगी और इमरान नियाज़ी को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगी। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की जान इस शख्स से और इसके शर से जल्दी छूट जाए ताकि हम लोग और हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर मुस्तकबिल देख सकें, एक फलता फूलता हुआ पाकिस्तान देख सकें और वही पुराना पाकिस्तान देख सकें जिसके अंदर हमने आँख खोली थी, जिस मुआशरे के अंदर हम लोगों ने सांस ली, जिस मुआशरे के अंदर हम लोगों ने रिस्पेक्ट, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रवादारी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का एक वो जो हमने निज़ाम कायम कर रखा था पाकिस्तान में, वो दोबारा से हम लोग देख सकें, हमारी नई नस्लें देख सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।